सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री व्यासनंदनाय नमः बालकृष्णाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले बालकृष्ण लाल की, बोले भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त व्यास मंच से नीचे उतर के अपने स्थान को ग्रहण करें और सभी सावधान होकर के बड़े भक्ति भाव से भागवत कथा को श्रवण करेंगे। कोई भी शोर नहीं मचाएगा और बड़ी सावधानी से आप श्रवण करें। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जो भी खड़े हुए हैं सभी बैठ जाएं। मयतया कर्मोभिनेन हंसोहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्तकृपायोगाय लोकामोक्तः त्यक्त्वा सुरस्य भवन्त्यवचसा यदगामन्यम्
शलाकया तत्पुरुषोत्तमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्यविमले दधानमनसे श्रीयज्ञसूत्रं शितं श्रीसहितं प्रतिलतं हस्ते पिदं दम्बरम् तद्वयसारगो भवितव्यं स्वाचार्यभक्तं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय 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 परम मंगलमय परम मंगलमय परात्पर ईश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु तड़क गोविंद पीताम्बर हरि भगवान बालकृष्ण लाल की मंगलमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन जीवों की कोट कोट कल्पांतरी कलमस समूल विध्वंसक है। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व समस्त ग्रामवासी परिवारीजन माता एवं बहनें मन और वाणी को पवित्र करती हुई 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। नारायण नारायण नारायण
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। परम मंगल में भगवत कृपा से थोड़ा विलंब पद्म पुराण में लिखा है, भज्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन एक जन्म नहीं अनंत जन्मों की पुण्य पुंजों का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग का एक क्षण प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयति विवेकः। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों की जब पुण्य पुंजों का उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, कभी मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण नहीं करनी चाहिए। ये तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि भगवान बालकृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जब इस धराधाम को त्याग करके गए तो कहाँ गए? उन्होंने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत रूपी समुद्र में आकर के भगवान विलीन हो गए। शब्द ब्रह्म साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत कथा की सुनने की पद्धति क्या है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत कौन सुन सकता है? कैसे सुननी चाहिए? इन सभी बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया गया है उसको श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद की प्रार्थना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद, तीन शब्द मिलकर के सच्चिदानंद बनता है। सत, सत्य स्वरूप परमात्मा। व्याकरण की दृष्टि से सद्भ्यो हितम इति सत्यम, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह सत्य स्वरूप परमात्मा। सत कहिए जो विनिश्चय नाही, जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त माने
प्रकाश। कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है।
सूत जी का आगमन हुआ। युवावस्था के सूत जी, हजारों वर्ष के ऋषि, 88,000 ऋषि, हजारों वर्ष की जिनकी आयु है, उन सूत जी को देख करके खड़े हो गए। तो बोले महाराज आप इतनी लंबी लंबी आयु वाले महात्मा है, आप मुझे देख करके खड़े क्यों होते हैं? तो वो कहने लगे धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च हे सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, परंतु कोई आयु में भी बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है उसी को शास्त्र ने बड़ा माना है। इसलिए हे सूत जी, आपके लिए हमने ये सिंहासन बनाया है, आप इस पर विराजमान होइए और हमारे मन की जो शंकाएं हैं उनको नष्ट करिए। कथामृत रसास्वाद नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्या कथारतिम। कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत को लेने में जो पारंगत है, ऐसे शौनकादि ऋषि 1000 वर्ष का जिन्होंने व्रत लिया है सत्संग और प्रवचन करने का, सुनने का, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करने का, सूत जी से कहने लगे हे सूत जी, आप महामती हैं, विद्वानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। कथा के अमृत को पान कराने में आप कुशल हैं। कथा अमृत रसा स्वाद कुशल शौनको प्रवीण। तीर्थवर नैमिष विख्याता परम पावन भूमि। शौनकादि ऋषियों ने उन सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। इसलिए हे सूत जी, आख्या है, हमसे कहिए, क्या कहें? कथा सारम, कथा का जो सार है वह सुनाइए, और वो भी कैसा? मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को प्रिय लगे। रसायन परम प्रिय लगे। राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। परम प्रिय रसायन टॉनिक अमृत आप इनको सुनाइए, पान कराइए। शुनकस्या पत्यम पुमान शौनक, शुनक ऋषि की संतान जो है वह 88,000 ऋषि शौनकादि ऋषि कहलाते हैं। सूत किसे कहते हैं? सुष्ठु भागवत धर्मे प्रेरयति प्रकाशयति इति सूतः। जो परम दुर्लभ भगवान के भागवत धर्म को प्रकाशित करे, प्रेरित करे, वही सूत है। हे प्रभु, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सभी लुप्त से हो गए हैं, सभी जीव अविवेकी हो गए हैं। माया मोह निराशश्च, परमात्मा की जो माया है इसने सारे संसार को जकड़ लिया है।
यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा श्रुतांगत, इस घोर कलयुग में जीव आसुरी वृत्ति का हो गया है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणो, इसलिए हमारे मन में अत्यंत क्लेश है। कृपा करके आप हमको बताएं, क्योंकि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। अपवित्रों को भी जो पवित्र करने वाला शाश्वत साधनम, जो शाश्वत साधन है, कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान कृष्ण के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त करने का जो शाश्वत साधन है, कृपा करके आप उसको हमको बताएं। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम, एक चिंतामणि होती है, वो लौकिक सुख दे सकती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, सुरद्रु माने कल्प वृक्ष, स्वर्ग की संपदा दे सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी चीज मांगेंगे वो देगा, ऐसी इसकी महिमा है। उसी को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम। चिंतामणि कदापि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है, परंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो, यदि किसी के गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाए तो क्या प्रदान करेंगे? बोले वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए जो परम दुर्लभ है उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करा सकते हैं। जी गुरु चरण केनु सिर धरहि, सकल विभव वश करहि। जो शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में अपने सिर को धारण करता है भक्ति और भाव से, वह सारे संसार को अपने बस में कर सकता है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित शूला। संसार की सारी संपदा प्रदान करके और भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करा सकते हैं। सूत जी से इस प्रकार उन्होंने शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की तो सूत जी कहने लगे, प्रीति शौनक चित्ते थे यतो वच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपने अपने लिए कोई प्रश्न नहीं किया, आप परम भगवान के प्रेमी संत और भक्त हैं। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग रूपी जो अग्नि है उसमें सारा संसार धर्म के कार्य भस्मसात जैसे हो गए हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी जो सर्प है, ब्याल माने सर्प, काल ब्याल मुखग्रास, उस काल रूपी बहुत बड़े सर्प के मुख में सारा संसार बैठा हुआ है। परंतु क्या पता कब कौन चला जाए। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यदि कोई चीज सत्य है तो मृत्यु अवश्य होगी, हर व्यक्ति की होगी। इसलिए इस काल रूपी अग्नि से बचने के लिए सूत जी शौनकादि ऋषियों से
को प्रेरित करते हुए कहते हैं, इस महान ताप से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है, कलौ माने कलेग में, कीरेण माने तोता, सुखदेव जी ने भाषितम कहा है। एतस्मात् परं किंचन मनः शुद्धयै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के कष्टों की, महान दुष्कृत पापों को नष्ट करने की इस शास्त्र में शक्ति है और इसका जीता जागता राजा परीक्षित गवाह है। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिति सुखी। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा पान कराने जा रहे थे, उसी समय सभी संत मुनि ऋषि वृंद सब कथा सुनने के लिए आए। केवल परीक्षित जी ने कथा नहीं सुनी। उस समय पर देवताओं ने अपने मन में विचार किया कि क्यों न हम भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करें। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है, तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के राजा परीक्षित को पिला देते हैं, तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे और हम श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसा विचार करके वो सुखदेव जी के पास में आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन। सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर के देवता लोग वहां पर आकर के उपस्थित हुए। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे। देवता तो अपने कार्य को साधने में बड़े कुशल रहते हैं। स्वकार्य कुशला सुराह। स्व माने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवता बड़े तत्पर रहते हैं, बड़े चतुर हैं। कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। सुखदेव जी के पास में जाकर के और उस अमृत रूपी कलश को लेकर के सुखदेव जी को दिया और बोले, हे प्रभु, इस स्वर्ग रूपी अमृत को आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएंगे और हम सभी देवताओं को आप श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा, एवं विनिमये जाते सुधारा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। विनिमय माने अदला बदली, एवं विनिमय जाके अदला बदली कर लीजिए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, क्या इच्छा है? बोले, महाराज, मुझे ज्ञान नहीं है, कृपा करके आप बताइए स्वर्ग रूपी अमृत की क्या विशेषता है और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत की विशेषता क्या है, दोनों का भाव बताइए। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, क्व शोभा को कथा लोकी क्व काचः क्व मणिर् महान। स्वर्ग रूपी जो अमृत है वो कांच के टुकड़े की समान है और श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है वो है मणि की समान है। कांच के बदले में कोई मणि देना नहीं चाहेगा। आज का व्यक्ति होता तो अमृत को जरूर पीता, परंतु राजा परीक्षित ने
उस स्वर्ग रूपी अमृत को न पी करके देवताओं को तिरस्कार करके वहां से भगा दिया और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का दान राजा श्री सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं किया। अभक्तांश विज्ञाय, अभक्त समझ करके देवताओं को भागवत रूपी अमृत प्रदान नहीं की, क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भागवत रूपी जो वार्ता माने जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, परंतु संसारी जीवों के लिए दुर्लभ नहीं है। हजारों जगह श्रीमद् भागवत हो रही है। किसी ने हमारे स्वामी जी से प्रश्न किया एक बार गुरु जी से कि देवताओं के लिए भागवत तो दुर्लभ थी, लेकिन आजकल तो हर जगह होती रहती है, कोई भी करा सकता है धनाढ्य। स्वामी जी ने कहा कि ये कलयुग की महिमा है। इस कलयुग में तरह तरह के दोष हैं, परंतु एक गुण यही है कि भगवान के नाम को यदि जीव प्रेम से भक्ति और भाव से श्रवण करे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए इस पृथ्वी लोक पर श्रीमद् भागवत दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी को जब मालूम हुआ कि सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत रूपी अमृत का दान नहीं किया तो उनको बड़ा विस्मय हुआ मन में, और उन्होंने सभी धर्म शास्त्रों को एक पलड़े में रख दिया और दूसरे में श्रीमद् भागवत जी को रखा। लिखा हुआ है पद्म पुराण के अंतर्गत लघुन्यज्ञान जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जो लघु माने जो हल्का था वह ऊपर चला गया और जो भारी था वह नीचे हो गया। भागवत रूपी जो ग्रंथ था वह भारी हुआ तो ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य अमृतमय कथा सुखदेव जी शौनकादि ऋषियों से सूत जी ऐसे सुंदर वृत्तांत बता रहे थे। इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को सुनाया और उन्होंने नारद जी को सुनाई। उसके बाद नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी के ही शिष्य हैं सूत जी। तो एक बार शौनकादि ऋषि कहते हैं, मैं आपको पुराना वृत्तांत बताता हूँ। एक बार एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से नारद जी की भेंट हुई। नारद जी का मुख बड़ा मलिन था। नारद जी जा रहे थे तो सनत कुमारों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख। ये ब्राह्मण कथम कहाँ से आ रहे हो? दीन मुख, आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है? कुतः चिंता करो भगवान, आपको किस प्रकार की चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र। त्वरित माने जल्दी जल्दी, गम्यते कहाँ जा रहे हैं आप? कुतश्चागमनं तव, कहाँ से आगमन हो रहा है? नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः। जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी का नाम नारद है। नारम शरणागतिम ददाति इति नारदः। ब्रज में तो कहते हैं नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं करे उसी को नारद कहते हैं।
नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, हे प्रभु, अहम तु पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इस पृथ्वी लोक को मैं उत्तम समझ करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की इच्छा से यहाँ पर आया। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंगम तमिलनाडु त्रिचरापल्ली में एक श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, भारत का सबसे विशाल मंदिर। दोनों तरफ से गोमती नदी बह रही है, बीच में श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। बताते हैं कि जब विभीषण जी अयोध्या से भगवान राम ने विदा किए कि आप जाइए अपने राजपाट को संभालिए लंका में, तो वो कहने लगे मैं तो यही रहूंगा अयोध्या में आपके साथ, आपका दर्शन कैसे मिलेगा। तो उन्होंने रंगनाथ भगवान को उनको दे दिया। रघुवंश के पता नहीं कितने जन्मों से रघुवंशी उनकी पूजा करते हुए आ रहे थे। उन्हीं रंगनाथ भगवान को श्री विभीषण जी को भगवान राम ने प्रदान किया। बोले मुझे अब मेरा ही स्वरूप समझ करके इनको ले जाइए और इनकी प्रतिष्ठा करके इनका पूजा अर्चना कीजिए। जब ले जा रहे थे तो भगवान ने उनसे एक शर्त रखी कि मुझे आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं आप रुकेंगे नहीं और मुझे रखेंगे नहीं। परंतु भगवान की इच्छा से उनको कुछ शंका हुई रास्ते में, और उन्होंने वहाँ पर गोमती नदी के किनारे बीच में एक टापू था, वहाँ पर रख दिया और भगवान वहीं विराजमान हो गए। श्रीरंगम क्षेत्र बोलते हैं उसको। सेतुबंधन रामेश्वर भी गया, श्रीरंगम भी गया। एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्थित, सभी तीर्थों में भ्रमण करता हुआ इधर उधर में घूमता रहा। नारद जी सनत कुमार से कह रहे, सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, नापश्यम कुत्रचित शर्मा मना संतोष कारकम, परंतु मेरे मन को कहीं संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिता गुना, इस कली रूपी अग्नि में समस्त धर्म शास्त्र जल करके राख हो गए। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः नास्ति, तप भी नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। क्या है? उदरम भरिणो जीवा, केवल जीव संसारी समस्त जीव केवल अपने पेट को भरने की विद्या ही जानते हैं, भगवान से उनको कोई मतलब नहीं है। सभी मंद हैं, मंदा सुमंदवतयो मंद भाग्या युभद्रता, सभी की मति मंद हो गई है। संत पाखंडी हो गए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, और जो विरक्त, जो कहते हैं हम विरक्त हैं, उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति है। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में वृद्धा माता की नहीं चलती। तरुणी प्रभुता गेहे, नई जो बहू आती है उसकी चलती है। शिक्षा देने के लिए बोले शालको बुद्धिदायक, शिक्षा लेनी हो, कोई विचार विमर्श करना हो तो बोले साली साहब को बुलाता है, शालको बुद्धिदायक। न कोई योग है, योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम,
सभी प्रकार के साधन इस काले कलयुग रूपी दावानल में भस्म हो गए हैं। एवं पश्चिम कलेर्दोषान पर्यटन नवनीमहम यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। हे प्रभु, हे सनत कुमारो, मैं इस प्रकार घूमता हुआ सभी पृथ्वी लोक को और यामनम तटमापन्नो यमुना जी के तट पर श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। यत्र लीला हरेर्भूत, वहां पर मैंने एक लीला देखी। एकातु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, एक तरुणी स्त्री निषन्न खिन्न मानसा दुखी होकर के वहां पर विराजी हुई है। वृद्धौ द्वौ पतिते पार्श्वे, दो वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हुए हैं और उस स्त्री की सेवा में अनेकों सुंदर स्त्रियां बैठी हैं। उसको देख करके मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे पूछ लिया, नारद जी से पूछा, भूभूषा भूषणम तिष्ठ। जब मैं वहां से निकल रहा था तो उस स्त्री ने मुझे देख लिया और मुझसे कहने लगी, हे साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुकिए, मत चिंता विनाशिया, मेरी चिंता का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा कहरम परम, क्योंकि महात्माओं का, संतों का, गुरुजनों का दर्शन तो भगवान की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। अब मोहि भा भरोष हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, सभी प्रकार के अगमाने पापों को नष्ट करने की आपके दर्शन में शक्ति है। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति, यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए। तो नारद जी ने उस स्त्री से पूछा, कात्वम कादमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना। हे देवी, काशित्वम, आप कौन हैं? और ये पद्मलोचना जो नारी तुम्हारी सेवा में लगी है, यह कौन है? और जो दो वृद्ध पुरुष आपके पास में जो पड़े हुए हैं, ये कौन है? बद देवी सविस्तारम, विस्तार से मुझे बताइए। स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण आप मुझे कृपा करके बताएं। वह भक्ति, वह देवी कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं कोई और नहीं, साक्षात भक्ति हूं। इमौ में तनयो मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरौ, काल कलयुग रूपी अग्नि से जर्जर माने ये वृद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, गंगाद्या सरितश्चेमा मत्स्यवार्तम समागता, तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरैरपि, मैं इनकी बहुत सेवा करती हूँ परंतु ये जवान नहीं होते। और हे प्रभु, मैं इनकी माँ हूँ, मैं जवान हूँ और मेरे ये पुत्र वृद्ध रूप में है, इसलिए मुझे लोक में लज्जा आती है। उत्पन्ना द्रविणी साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण माने वृद्ध हो गए। तत्र घोर कलेर योगा पाखंडे खंडितांग का, दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। हे प्रभु, उसके बाद में श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में जैसे ही मैं आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, यहाँ आते ही मेरा स्वरूप एकदम नवीन और स्वरूपवान हो गया। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम, परंतु इमौ तु शैतावत्र शतौ में क्लिश्यता समा, मेरे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं, ये वृद्ध पड़े हुए हैं। इसलिए हे प्रभु,
घटते जरठा माता तरुणों तनयाविति। आप कृपा करके मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से माता भक्ति ने जब नारद जी से कहा तो नारद जी ने उनके लिए बहुत श्रम किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषेश्च, वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। एक क्षण के लिए उनकी मूर्छा टूटी, परंतु दोबारा फिर सो गए। ब्रह्मा जी नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। बोले क्या करें, इनका यह बुढ़ापा दूर करने का उपाय क्या है। मन में विचार करने लगे तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम। हे नारद, सत्कर्म करो। क्या वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? या वेदांत का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? गीता तो भगवान की मुख की वाणी है। गीता का भी पाठ किया था नारद जी ने। बोले इससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है। तो उस आकाशवाणी ने कहा कि जाकर के महात्माओं से पूछो, जो महान मनीषी होंगे वह तुमको आकर ज्ञान देंगे और बताएंगे। नारद जी वहां से चले, सभी से पूछते। जब महात्मा लोगों को पता चला कि नारद जी प्रश्न करते हुए घूम रहे हैं कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं, आकाशवाणी ने खुल करके कुछ नहीं कहा। बोले सत्कर्म करो। जब महात्माओं को पता चला कि नारद जी पूछते हुए घूम रहे हैं तो सब दुबकने लगे। अरे जो चीज नारद जी को नहीं पता वो दूसरों को कहां से पता होगी। नारद जी घूमते हुए और वही बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, उत्तराखंड में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से मिले। और उस भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए उन्होंने सनक सनंदन सनत कुमार से कहा कि हे प्रभु, उस देवी ने अपने पुत्रों की उस वृद्धावस्था को दूर करने के लिए बहुत कार्य किए, मैंने भी किए, परंतु दूर नहीं हुए। और हे प्रभु, वृंदावन में आकर के भक्ति देवी तो जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, सनत कुमारों से, इस कलयुग रूपी अग्नि में यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हो। न योगेन समाधिना तत्फलम लभती सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान की कीर्तन से बड़ा इस कलयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस श्लोक का अर्थ तुलसीदास जी ने चौपाई में कह दिया। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सार नीरसम। सभी वस्तुओं का सार चला गया। तो कर्माचारणा सारा सर्वतो निर्गतो धुना। विप्रेय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने।
वेद, वेदांत, शास्त्र, धर्म, तपस्या, समाधि, योग सबका सार चला गया है। काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, इस प्रकार के ये दुष्कर्म जीव के अंदर आ गए हैं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाव्य, न कोई पंडित है, न कोई ज्ञानी है, न कोई दक्ष है। अदक्षा मुक्ति साधने, सब धन कमाने की विद्या ग्रहण कर रहे हैं। अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति का उपाय कोई नहीं जानना चाहता, न कोई करना चाहता है, परंतु इसमें किसी का दोष भी नहीं। अयम तो युग धर्मो ही, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, ये तो इस युग का धर्म है। वर्तते कस्य दूषणम, दूसरे का कोई दोष नहीं है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष, भगवान इस धराधाम पर सारे इन कृत्यों को देख रहे हैं, परंतु सहते निकटे स्थित, कुछ करते नहीं है। इसलिए इस युग का बड़ा ही दुष्कीर्ति समाज में, जीवों के अंदर कलयुग रूपी दावाग्नि से हो रही है। इसको दूर करने के लिए नारद जी ने भक्ति देवी से कहा था, और इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन केवल भगवान का नाम ही है। भगवान का नाम सभी प्रकार के पापों को दूर कर सकता है, नष्ट कर सकता है। आप भी 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करेंगे इनके साथ में। नाराम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो, नाराम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो सभी गाइए। कहाँ जायो आटी, हम मिल जाए गो माटी में, कहाँ जायो आटी में, तू मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी माटी में। पानी को बबूला मिल जाए वो पानी में, पानी को बबूला है मिल जाए वो पानी में, दो लोग मर जाए पानी में, दो लोग के मर जाए चुल्लू भर पानी में। नाराज नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में।
कोई नहीं है तेरा, क्यों भरता मेरा मेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कछु पुण्य कमा ले जा, कछु पुण्य कमा ले जा, ऐसी जिंदगानी में तो लोग मर जाए, तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में। नारा नाम लीनो, नारा नाम लीनो, हरी जवानी में तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में, तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में। तालियों की सेवा करते हुए हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बाला बन गोयो, तेरे बाला बन गोयो, तेरे बाला बन गोयो, तेरे बाला बन गोयो, यहाँ आना पानी है तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में, तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में। हरे नारायण नाम लीनो, नारायण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में, 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 तो लोग मर जाए दिल्लू भर पानी में। बोलो सच्चे दरबार की जय। सनत कुमारों ने नारद जी से अंतिम में कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। आप ज्ञान और वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करिए। बोले महाराज कहाँ पर करें, स्थान भी आप ही बता दीजिए। सनत कुमार विराजमान है बद्रीनाथ में। तो बोले भक्ति और ज्ञान वैराग्य विराजमान है वृंदावन में। बोले बीच बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच में हरिद्वार जगह पड़ती है, वहाँ पर तटम आनंद नामकम, एक आनंद नाम का बड़ा सुंदर तट है गंगा जी का, वहाँ बड़ा रमणीक स्थान है। वहीं पर आप भगवान लक्ष्मी नारायण की श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य के निमित्त करिए। श्रीमद् भागवत में
5 चीज़ों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा के लिए स्थान सुंदर सुरम्य, बनाया तो सुंदर ही था, परंतु पवन देव की कृपा से कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, कल तक ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है भगवान भागवत का गान शुद्ध सुंदर रूप से गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान भाव से, प्रेम से, भक्ति से और श्रद्धा पूर्वक उसको, उस ज्ञान को निरूपण किया जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान सुनने के पश्चात श्रोताओं को ध्यान भी करना चाहिए। पांचवी बात है भागवत में आपके कान। कथा सुनते समय ध्यान इधर उधर चला जाता है, युग की महिमा है, लेकिन यहाँ आते ही, यहाँ आने के पश्चात ध्यान से, श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए और उसके बाद मनन भी करना चाहिए। एक बहुत बड़े स्वर्णकार थे, उन्होंने 2 पीतल की वशिष्ठ जी की मूर्ति बनाई। 20-20 किलो पीतल की दोनों ही सुंदर मूर्तियां, एक जैसी आकृति, बराबर वजन और दोनों ही शुद्ध पीतल की, लाकर के नुमाइश में रखी। और सबसे कहा कि मेरी ये 2 मूर्ति हैं, एक मूर्ति है 5,000 की, दूसरी मूर्ति है 50,000 की। बोले कौन सी 50,000 की है? वो सोने की है क्या? बोले नहीं, दोनों ही शुद्ध पीतल की हैं और दोनों ही वशिष्ठ जी की मूर्ति है, बराबर वजन की है, एक जैसी छवि है, लेकिन एक 5,000 की है, दूसरी 50,000 की। सब लोग बड़े विस्मय में पड़े। बोले कारण क्या है? बोले परीक्षा लीजिए और मूर्ति खरीदिए। एक संत उधर से घूमते हुए आए, उन्होंने कहा मैं परीक्षा करूं? बोले करिए महाराज। एक सूतली लिए और उस मूर्ति के कान में डाले, तो वो सूतली रस्सी मूर्ति के इधर से डाली और इधर से निकल गई, पार निकल गई। महात्मा बोले ये 5,000 की मूर्ति है। दूसरी के कान में डाला तो जैसे ही कान में डाला, कोई अंदर कोई छिद्र था, वह रस्सी उस छिद्र में होते हुए और उनके अंतःकरण में होते हुए उदर में चली गई। बोले ये 50,000 की है। कहने का भाव, कथा को इधर से सुनकर के इधर से निकाल देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव से, भक्ति से और श्रद्धा से श्रवण करना ही चाहिए। विघ्न आते रहते हैं। ये जो देवता लोग हैं ना, धर्म का कार्य जब होता है तो बड़ा कष्ट देते हैं, क्योंकि कलयुग में धर्म का एक ही पैर बाकी है। आगे कथा आएगी, कल धर्म का एक ही पैर कलयुग में बाकी है और उसको भी तोड़ने के लिए ये कलयुग बराबर प्रयत्न करता रहता है। नारद जी ने सनत कुमारों के कहने से आनंद नामक तट पर गंगा जी के किनारे और भागवत जी का दिव्य आयोजन किया। बड़े बड़े मनीषी, संत, महात्मा, सप्तऋषि, देवर्षि अपने अपने परिवार और इष्ट मित्रों सहित वहां पर पधार रहे। देवता, दानव, सिद्ध, किन्नर, मनुष्य सभी वहां पर आकर के उपस्थित हुए
क्योंकि परीक्षित है वहाँ पर नारद जी और व्यास हैं सनत कुमार। ये सनत कुमार बड़े ही विद्वान हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 5 वर्ष की आयु रहती है इनकी, कभी बड़े नहीं होते और भगवान के बड़े ही प्रेमी हैं। व्यास गद्दी पर विराजमान हुए और कथा प्रारंभ हुई। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कथा प्रारंभ हुई भागवत जी की महिमा गाते हुए। श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को निमित्त बना करके कहने लगे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का। कोई मानव, कोई जीव सदा सर्वदा दुराचार पाप कर्म करता हुआ, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध, कुटिल कामी, ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह श्रवण से परम पवित्र हो जाते हैं, इसी महिमा कहने लगे। और बाद में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की दिव्य ये जो कथा है, कोई भी इसको श्रवण करे परम पवित्र हो जाता है, ऐसी इसकी दिव्य महिमा है। जाति नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते, पवित्रता नहीं देखते, भगवान तो केवल भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान तो केवल जीव के अंदर भक्ति देखता है, भाव देखता है। अगर जाति देखते, भगवान जाति नहीं देखते हैं। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए बड़ा सुंदर आयोजन श्री नारद जी ने वहाँ पर कराया और बड़े प्रेम से भागवत कथा होने लगी। वहाँ पर उन्होंने भागवत जी के दिव्य महिमा को गाया। बोले सत्येन हीना, सत्य से जो हीन है, पितृ मातृ दूषका, जो माता पिता की सेवा भी नहीं करता है। वैसे बहुत कम लोग ही करते हैं। तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता, दंभी है, मत्सरी है, वो भी पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा शलशत्म कारण, 5 महान जो पाप है उनको करने वाला भी यदि कोई है, क्रूर है, पिशाच है, वह भी पवित्र हो जाता है। ऐसी दिव्य भगवान की यह महिमा भागवत जी की। और बोले जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, वह तो केवल अपनी मां को प्रसव का कष्ट देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा लिखा है पद्म पुराण में। अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। अंत में तो सनत कुमार जी ने कह दिया कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह जिंदगी भर जीव ने, मनुष्य ने पाप कर्म किया और मरने के पश्चात वो प्रेत बन गया, उसके निमित्त भी यदि कोई उसका परिवारीजन कथा कराए भागवत की, तो वह भी पवित्र हो जाता है, वह भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसे कैसे? तो शरद कुमार कहने लगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमोत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मा में जिन्होंने देवत्व का दर्शन किया, ऐसे उनको आत्मदेव कहते हैं।
उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े धनी थे, कथा वार्ता करते रहते थे, धन तो आ ही जाता है। संतान नहीं थी, तुलसी का बिरवा था, सूख गया, गाय है बछड़ा नहीं देती। वृद्ध होने को चले तो मन में बड़ी बेचैनी हुई, चिंता हुई और एक दिन विचार किया कि ऐसे संसार में रहने से क्या फायदा, मरना ही अच्छा है। और मरने के लिए जंगल में चले गए। वहां जाकर के प्राणांत करने ही वाले थे, एक महात्मा आए। महात्मा ने पूछा, क्या कारण है महाराज, क्यों मरना चाहते हो? बोले, मुझे पुत्र नहीं है। बोले, पुत्र से क्या करोगे? बोले, नहीं महाराज, मैं भी विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शास्त्र पढ़े हैं, संसार में जरूरी है। बोले, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देखा है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो बोले, मैं आपके सामने ही अपने सिर को फोड़ करके और प्राणांत कर लूंगा। महात्मा घबराए, उन्होंने अपने झोला में से फल निकाल करके उनको दे दिया। बोले, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आए, उनकी पत्नी का नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, धुंधुली। धुंधुम कलहम करोति कारयति इति धुंधुली। जैसा नाम वैसा गुण। ला करके दिया। बोले, इसको स्नान करके पूजा पाठ करके और पा लेना। इसके बाद में आत्मदेव से तो उसने ले लिया। बाद में विचार करने लगी, इसको क्या करूं पा करके, हमको जरूरत ही नहीं है। और उसने उस फल को नहीं पाया। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः। उसने विचार किया, इस फल को मैं अगर खाऊंगी तो फल भक्षेण गर्भस्यात्। इस फल को यदि मैंने भक्षण कर लिया, वैसे तो महात्मा लोग झूठ बोलते हैं, फल से कई बालक थोड़ी होते हैं। अगर हो भी जाए तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धिदा। गर्भ होगा, उदर बड़ा हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततोक शक्ति, भोजन कम होगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए इस फल को मैं भक्षण नहीं करूंगा। फिर विचार करती है, दैवाद घाटी भवेद ग्रामो। मान लो मैंने फल खा ही लिया और किसी कारण से गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामो पलायत गर्भिणी कथम। मैं कैसे भाग पाऊंगा? सुकवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सर्जित। मान लो मैंने पा लिया, लालने पालने दुखम, बहुत सी कुतर्क की उसने। बालक हो भी गया तो लालन पालन में कष्ट होगा। बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मती। इसलिए उसने फल को भक्षण नहीं किया। अपनी बहन से बात करी, उसके बालक होने वाला था, बोले तू मुझे दे देना। और उस फल को एक गाय को खिला दिया। कुछ समय पश्चात गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर मनुष्य के आकार का और कान गाय के जैसे। आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। गोहो कर्णो इव कर्णो यस्य सह गोकर्ण। बड़े ज्ञानी हुए और धुंधुली ने अपनी बहन के बालक को लिया। आत्मदेव जी को मालूम ही नहीं पड़ा। उसको लेकर के दोनों बड़े होने लगे तो गोकर्ण जी तो जो गाय के पुत्र थे वो महान ज्ञानी हुए और धुंधुली का जो पुत्र गोकर्ण था, धुंधकारी जो उनका नाम था, धुंधुली का जो पुत्र था उसका नाम था धुंधकारी, वो महान खल हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलव। महान दुष्ट हुआ, खल हुआ। आगे चल के मां को मारने लगा, धंधो जुआ खेलने लगा।
मदिरा पान करने लगा, जो भी दुष्कर्म होते हैं उन सबको करने लगा। और इसको देख करके आत्मदेव ब्राह्मण का सुंदर स्वर्ग जैसा घर उसने नरक का अड्डा बना दिया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के फिर जंगल में जा रहे हैं मरने के लिए। पहले जा रहे थे कि पुत्र नहीं है, अब क्यों जा रहे हैं? पुत्र है लेकिन कुपुत्र हो गया। कुपुत्रो दुखदायक। गए गोकर्ण जी आए, उन्होंने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया। इस शरीर को अपना मत मानो। हे पिताश्री, इस शरीर को आप अपना क्यों मानते हैं? संसार के सभी बंधनों को तोड़ दो और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। देहे स्तिमान रुधिरे भीमतिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच तस्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। वैराग्य के दर्शक बनो। बहुत सा उन्होंने उपदेश दिया और आत्मदेव जंगल में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके और अंतिम में उन्होंने अपने इस शरीर को भगवान के श्री चरणों में विलीन कर दिया। इधर धुंधकारी अपनी मां धुंधुली को रोज मारता है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधली भी एक दिन परलोक गमन के लिए प्रस्थान हुई और अकेला रहने लगा। घर में 5-5 गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, इधर उधर से धन लाने लगा। एक दिन उन गणिकाओं ने उसको रात्रि में मार दिया। बोले ये चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, हमको भी सजा मिलेगी। सोते हुए खटिया पर रात्रि में बांध करके उसको मार दिया। जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिया। मर गया, मर करके महान प्रेत बना। गोकर्ण जी घूमते हुए एक दिन अपने घर में पधारे तो जैसे ही रात्रि में विश्राम किया तो रात में कभी इंद्र का रूप लेकर के आता है, कभी भैंसा का रूप लेकर के आता है, कभी अग्नि, कभी जल। प्रेत का कोई रूप नहीं होता है, हवा के रूप में रहता है। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? बोलने की शक्ति नहीं थी। अभिमंत्र जल लेकर के उसके ऊपर डाला तो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नामतः। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और तुम्हारा ही भाई हूं, परंतु अपने कर्म के दोषों के कारण मैं महान प्रेत हो गया हूं। कृपा करके आप मुझे मेरा उद्धार करें। बोले आप अभी जाइए, प्रातःकाल देखेंगे। उन्होंने सभी से पूछा, कोई बता नहीं पाया तो सूर्य भगवान से पूछे। भगवान सूर्य ने कहा कि इसके निमित्त भागवत की कथा करो। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा करी। 7 दिन में बांस की ग्रंथि में आकर के धुंधकारी बैठ गया। 1 दिन की कथा हुई, 1 गांठ फट गई। 7 दिन की कथा में 7 गांठ फट गई और अंतिम दिन धुंधकारी एक दिव्य भगवान का पार्षद बनकर के प्रकट हुआ और भगवान की लोक से उसके लिए विमान आया। 4 पार्षद भगवान के आए, उसको विमान में बिठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कौन है? बोले हम भगवान के भक्त है, सेवक है। धुंधकारी ने भागवत की कथा का श्रवण किया है, इसलिए इनको लेकर के वैकुंठ जा रहे हैं। बोले कथा तो सबने सुनी है, कितने लोगों ने कथा सुनी है, आप केवल धुंधकारी को कैसे ले जा सकते हैं? बोले महाराज सुनी तो सबने है, लेकिन सुनने का जो भाव है वह अलग अलग रहता है। इसने बड़े भाव से भगवान की कथा सुनी है, इसलिए हम इसको
वैकुंठ ले जा रहे हैं। सुखदेव श्री गोकर्ण जी ने कहा कि इन लोगों में क्या दोष है, इन्होंने भी तो भागवत की कथा सुनी। बोले सुनने का जो विधि है, जो भाव है, उसमें जैसा भाव जिसका रहता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। महाराज इसने बड़े भाव से सुनी, इसलिए इसके लिए विमान आया। सभी भक्त कहने लगे महाराज हमको मालूम नहीं था कि विमान आएगा, नहीं हम भी बड़े भाव से सुनते। तो दूसरे ही दिन से गोकर्ण जी ने सभी ग्रामवासियों को दोबारा से कथा सुनाई और सबको लेकर के वैकुंठ के लिए गए। जैसे महाराज राम, भगवान राम जिस प्रकार समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान अपने गोलोक धाम में पधारे थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी भी समस्त अपने जितने भी श्रोता थे उन सबको विमान में लेकर के भगवान के परम धाम में पधारे। श्रीमद् भागवत जी का महत्व, गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी की मुक्ति हुई। भागवत की दिव्य जो कथा थी उसके द्वारा उन्होंने धुंधकारी की मुक्ति की, महान प्रेत की मुक्ति। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए गया जी में श्राद्ध किया, पता नहीं कहां कहां कौन कौन से कार्य किए, पाठ किए, यज्ञ किए, परंतु मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा था गोकर्ण से कि गया श्राद्ध सती नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधकारी ने कहा था कि गया जी में एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, परंतु उसकी मुक्ति भागवत जी के श्रवण से हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। कल 12 बजे से, ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, आज जो भी भगवान की जैसी इच्छा थी, कल आप सभी 11:15 बजे आकर के यहाँ विराजमान हो जाएं। हमारे भाई लोग आ जाएंगे 12 बजे से, ठीक 12 बजे भागवत की कथा प्रारंभ होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी आरती करके आप सभी कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात
बिहारी तेरी आरती गाओ श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे या चली पे बलिहारी जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों में शीश झुका श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोए विश्वानो दुलारी संग सोए विश्वान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी मेरा सिंह सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन सन हो मेरे मोहन जीवन धन हो आशीष सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं राधा रमण तेरी आरती गाऊं राधा रमण तेरी आरती गाऊं मदन मोहन तेरी आरती गाऊं मदन मोहन तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम जज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः सेनानी प्रचोदयात्
हरिः ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्तच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतेश्वरण्य तुत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते श्री व्यासनन्दनाय नमः बालकृष्णाय नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, बालकृष्ण लाल की, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। उजर तारों से तारे मिला के तो दे, जर मोहन को दिल से बुला के तो दे। फिर क्या हुआ? वो प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आए।